हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन। आज हम उसमें ही टॉपिक होता है, वो होता है हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न हम कवर कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है छविजन और आप देख रहे हैं बेस्ट क्लासेस। तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो ये जान लें कि ये 3 कंडीशंस होती हैं ऑस्मोसिस की, वो कौन कौन सी होती हैं। तो एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। अब इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम समझते हैं कंडीशन को, यानी कि इसको। ये क्या है? सॉल्यूशन इक्वल सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसका मतलब सॉल्यूशन किसी दो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर होता है, यानी कि सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, जिसमें वो चीज़ डिज़ोल्व होती है, और जो सॉल्यूट वो होता है जिसमें चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती है। यानी कि जैसे आपने ले लिया चीनी और पानी, अब इन दोनों को ले डिज़ोल्व। तो ये बताओ कौन डिज़ोल्व होगा, पानी या चीनी? तो ऑब्वियसली चीनी होगी डिज़ोल्व। तो जो चीनी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट, ठीक है। और जिसमें वो डिज़ोल्व हुई है, यानी वाटर में हुई है, तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। इतना हमारे समझ में आ गई कि सॉल्यूशन क्या होता है और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है वो क्या होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर को ही हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब देखते हैं हमारे हाइपोटोनिक, आइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इसको देखते हैं इस तरह से। मेरे पास एक सेल है, अब ये जो सेल है, देखो ये वाले जो हाइपोटोनिक है उसमें फूल रहा है, आइसोटोनिक में सेम है, और हाइपरटोनिक में जो है ये पिचक रहा है। एक बार फिर से देखेंगे। देखो अभी हमारे एक ये सेल है, सेल जो है वो फूल रहा है, इसमें एकदम सेम है, और जो हाइपरटोनिक है उसमें पिचक रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसको अच्छे से। देखो अब जो ये हमारा सेल है, ये जो फूल जाएगा तो बनाएगा हाइपोटोनिक, और जब ये पिचक जाएगा तो बनाएगा हाइपोटोनिक। और ये फूला और पिचका क्यों है? देखो जब आप इस प्रोसेस से देखोगे, एक बार फिर से देखते हैं उसको स्टार्टिंग से। देखो अभी जो हमारा सेल है, देखो ये फूल रहा है। ये फूल इसलिए रहा है क्योंकि देखो आप इसमें ना मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं बाहर से, वो एंटर कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर के, वो एंटर कर रहे हैं हमारे सेल में, ठीक है। और जो ये वाला जो सेल है, इसमें जो है वो बाहर निकल रहे हैं सेल में से, ठीक है। और जो हमारा आइसोटोनिक है, वो उसमें तो निकल भी रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं, निकल भी रहे हैं बाहर, अंदर आ रहे हैं और फिर बाहर जा रहे हैं। तो ये क्या है? हमारा सेम रह रहा है, ठीक है। पर हाइपोटोनिक में वो भरते जा रहे हैं, उसमें भरते जा रहे हैं, यानी वो स्वेल हो रहे हैं। हमारा जो सेल है वो स्वेल हो रहा है। और हाइपोटोनिक जिसमें हो रहा है वो क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। अब समझते हैं कुछ इस तरह से। यस, ये हमने ले लिए दो बीकर, एक ये बीकर, एक ये बीकर, ठीक है। एक बीकर में हमने लिया पानी, हमने पानी ले लिया दोनों में, और एक में जी आपको येलो वाला दिख रहा है, इसको हमने ले लिया चीनी। एक में ले लिया हमने चीनी और एक में लिया हमने कुछ भी नहीं, यानी प्योर वाटर। अब हमने डाला इसमें एक एक रेजन्स, यानी कि किशमिश। हमने एक एक किशमिश डाली, तो जिसमें हमने चीनी डाली थी, तो क्या हुआ? वो हो गया श्रिंक। वो क्या हो गया? श्रिंक हो गया, वो हो गया हमारा श्रिंक।
और जिसमें हमने प्योर वाटर लिया वो क्या हो गया, स्वेल हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है, अगर हमारा जो सेल है वो अपने अंदर से मॉलिक्यूल्स देता है पानी के, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो हो जाता है श्रिंक, और अगर वो पानी ले लेता है तो हो जाता है स्वेल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें जो सेल है, इसमें हमारा पानी है बाहर सराउंडिंग में, ये तो हमारा रेजल्स है, सेल है। सेल के बाहर में जो सराउंडिंग है उसमें डला हुआ है सॉल्यूट, यानी कि चीनी डली हुई है। तो यानी कि हमारा सॉल्वेंट कम हो गया, सॉल्वेंट जो है वो कम हो गया, और जो सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए जो हमारा बाहर सराउंडिंग में जो पानी है वो कम हो गया, यानी कि जो हमारा सेल है, सेल ने बाहर सराउंडिंग में पानी दे दिया, इसलिए वो हो गया श्रिंक। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन में ये हुआ है कि जो पानी था बिल्कुल प्योर था, और उसमें जो सॉल्यूट था उसकी मात्रा बिल्कुल कम थी। ठीक है, जो हमारा पानी था वो एकदम सही था उसमें बाहर सराउंडिंग में, और जब अब सेल जो है, सेल में अगर ठीक भी हो पर बाहर सराउंडिंग से कम होगी, तो जो पानी है बाहर का, वो हमारा जो रेजनेंस है उसमें चला जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो स्वेल हो जाएगा। बात अच्छे से समझ आ चुकी है। अब ये देखते हैं ये दोनों में से कौन सी कंडीशन क्या है। ये तो हो गई हमारी हाइपो, और ये जो है वो हमारी हो गई हाइपर। अब फिर आइसोटोनिक क्या हुई, आइसोटोनिक वो हुई जो एकदम सेम रही। जैसे हमने कोई भी बीकर में हमने ले लिया पानी, थोड़ा पानी लिया, और हमारे रेजन्स में भी कम पानी था और उसमें भी कम पानी था, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो जाएंगे। अगर वो दोनों इक्वल हो गए तो क्या बन जाएंगे, आइसोटोनिक बन जाएगा वो। ठीक है, एकदम ना ही वो फूलेगा और ना ही वो पिचकेगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं प्रोसेस हमारा, एक बार रिव्यू ले लेंगे। अब हमारा जो सेल है, अब वो जब फूलेगा तो वो क्या बनाएगा, जब वो फूलेगा तो बनाएगा हाइपोटोनिक, और जब जो पिचक जाएगा, यानी कि उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो हो जाएगा पिचक जाएगा, और जब उसमें वाटर मॉलिक्यूल भर रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, हाइपोटोनिक। ये बात हमारे समझ आ चुकी है कि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक में क्या अंतर है। अब देखते हैं ये एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस होता क्या है। देखो, हमारा जो सेल है, ये हमने सेल ले लिया, मूवमेंट ऑफ वाटर, एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। अब जो पानी है वो सेल में जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। अगर जो पानी है वो सेल से सराउंडिंग में जा रहा है, इनटू द सराउंडिंग जा रहा है, तो उसे कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। देख लेते हैं, ये हमने ले लिया एक सेल, अब जो पानी है वो बाहर सराउंडिंग में जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। और अगर जो हमारा सेल है, सेल में पानी जा रहा है हमारा बाहर सराउंडिंग से, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। बात हमारी समझ आ चुकी है कि एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस में क्या अंतर होता है। फिर भी एक बार रिव्यू देख लेते हैं इसका, इन दोनों का ही। अगर मतलब यानी कि हमारा सेल जो है, अगर उसमें से पानी बाहर सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग में जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। और अगर वो पानी सेल के अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस जो है सेल के अंदर जा रहा है, तो क्या बनाएगा, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, वो हमारी हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। और अगर वो सराउंडिंग में जा रहा है, यानी कि वो पिचक जाएगा, तो वो क्या बनाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक और एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का भी कनेक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, यानी कि पूरी
ऑस्मोसिस पढ़ लिया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे सेल वॉल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ज़रूर देखना वो। और आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।